नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और अपने वादे के मुताबिक मैं एक कविता संकलन के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है किसी और बहाने से। अरुणाव सौरभ इसके रचनाकार हैं। अरुणाव सौरभ चैनपुर सहरसा बिहार में पैदा हुए। BHU से हिंदी में MA किया, B.Ed किया जामिया मिलिया से, PhD की तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से और अभी NCERT भोपाल में सहायक प्राध्यापक हैं। बहुत सारी उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। लंबी कविता का वितान आलोचना पुस्तक है, दिन बनने के क्रम में, आद्य नायिका। इसके अलावा मैथिली में भी एक कविता संग्रह उनका प्रकाशित हो चुका है। कई अनुवाद का काम किया है और यह कविता संकलन, इसकी भूमिका चर्चित कवयित्री अनामिका ने लिखी है, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। उन्होंने काफ़ी तारीफ की है अनामिका जी ने। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ कविताएं उनकी इस संकलन से पढ़ देता हूं, जिससे आपको यह अनुमान लगे कि अरुणाव सौरभ की कविताएं कितनी अच्छी हैं और आप इस संकलन को खरीदकर निराश नहीं होंगे। राग यमन इस संकलन की पहली कविता है। रात के पेट में उतर चुकी चांदनी, ठिठुर रही हवाएं, गली के नुक्कड़ पर बेआवाज गाता पेड़, आरोह अवरोह के साथ किनारे की रेत पर संगत करती फेनिल लहरें, आलाप में सनन सनन, दूर कहीं अनजान झोपड़ी से कनखी मारता चांद, रात के अंधेरे से लड़कर रोटियां सेकती गांव की सबसे बूढ़ी अम्मा, अंधेरे से लड़ने का दावा करता कभी, फूलती सांसों के बीच हारमोनियम पर भास मिलाता कोई गायक कलाकार। राग यमन तो शाम और रात के बीच की खूबसूरती है। एक एकांत कोना, कोई मौन संगीत, एक पहचानी सी छुअन, एक धड़कती सी आहट, भीतर भीतर बज रहा हो अस्थाई अंतरा के साथ, हर एक अंतस में अलग अलग जैसे कि राग यमन। ये पूरी कविता नहीं, मैंने थोड़ी सी कविता पढ़ी, इनकी कविताएं लंबी हैं। एक दूसरी कविता है मेरे तुम्हारे बीच में। मेरे तुम्हारे बीच में पटना इलाहाबाद है, गांव देहात है, खेत खलिहान है, जाफरी मचान है, रेलों का आना जाना। मेरे तुम्हारे बीच में शाहरुख खान है, टॉम क्रूज और आमिर खान है, एंजेलिना, कटरीना, दीपिका, गुलजार, समीर, AR रहमान है। मेरे तुम्हारे बीच में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वीज़ा पासपोर्ट है, कई भाषाएं और बोलियां, कई देश और परदेश, कई पसंद नापसंद, फिर भी मैं हूँ कि चुप हूँ, तुम हो कि बोलती ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे बोलने पर थरथराने लगता है हावड़ा ब्रिज, हंसते ही चमक उठता है ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर, नज़र उठाने पर झुकती जाती है पीसा की मीनारें। मेरे तुम्हारे बीच में सुकरात के जूठे जहर का कटोरा है, दुर्दांत यातना सह चुके कवि की उदास कविता है। मेरे तुम्हारे बीच में कोई होनी अनहोनी है। आखिरी कविता की चंद पंक्तियाँ, हालांकि यह छोटी कविता है, पूरी कविता में सुना देता हूँ। किसी और बहाने से देश, तुम्हारी हवाओं ने मुझे अपनी हथेलियों से छूकर दुलारा है, तुम्हारे पानी से बुझती है प्यास और तुमने मुझे सींचा है, तुम्हारी आग ने जलाया है मेरा चूल्हा, तुम्हारा नीला काशी मेरा घर, चाँद की रोशनी से जगमग मेरा आंगन, तारे मेरी इच्छाएं। देश, तुम्हारी माटी से सना एक मानुस हूँ मैं। देश, तुम्हारी देह से नहीं तुम्हारे पसीने और मैल से जन्मा हूँ मैं। देश, मेरी सिहरन, मेरी गुदगुदी, मेरे आंसू, खून पसीना, भूख प्यास सब। उम्मीद है काव्य प्रेमियों को यह संकलन निश्चित रूप से बेहद पसंद आएगा। अगर आपको कविताओं में रुचि है तो इस काव्य संकलन को खरीदने की मैं संस्तुति
अपनी ओर से करता हूँ। 98 पृष्ठों के यह काव्य संकलन 200 रुपये मूल्य का है। इसे भारतीय ज्ञानपीठ ने प्रकाशित किया है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में किस तरह के काव्य संकलन की आप चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें अपने सुझावों से अवगत कराएं। हर शुक्रवार मैं किसी न किसी कविता संकलन के साथ आपके पास उपस्थित होता हूं। अगर आप कवि हैं, अगर आप शायर हैं, अगर आप प्रकाशक हैं, तो अपनी पुस्तकें इस कार्यक्रम के लिए हमें भेज सकते हैं। आपके विचारों का स्वागत रहेगा। सोमवार को फिर मैं ऐसी ही किसी पुस्तक के साथ आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।